नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं दिनार टाइम्स। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान हो चुका है। इसके बाद जिसका आपको इंतजार था, सबसे बड़े डिजिटल एग्जिट पोल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या रहा चुनाव में, किसकी जो चुनाव की घड़ी थी वो कितनी सही है या कितनी गलत है। लेकिन हम जो एग्जिट पोल है ये भी जनता की राय और एक अनुमान के आधार पर आप तक पहुंचा रहे हैं। एग्जिट पोल पूरी तरह डिजिटल दुनिया के लोगों की नजर से तैयार किया गया है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय इस डिजिटल एग्जिट पोल में रखी है। उस राय के मुताबिक ये एग्जिट पोल हम आप तक बहुत जल्द पहुंचा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्द आंकड़े सामने आ जाए स्क्रीन में, थोड़ा समय दीजिए। गणित हमारे रिपोर्टर्स की गणित जारी है और कुछ ही क्षणों में आपके सामने जो डीटी और डीटी स्टार का सबसे बड़ा डिजिटल एग्जिट पोल, देश में पहली बार डिजिटल एग्जिट पोल डीटी और डीटी स्टार ने किया है, उसके जो नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो हम आपके सामने आपसे बस कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। देखिए, जहां तक हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश से हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, जो आपके अगर कार्यक्षेत्र की बात करें तो जो साउथ का एरिया है, भारत के साउथ का एरिया है, वहां की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें एनडीए को 18 और अदर्स को 17 सीटें मिलने का अनुमान डीटी और डीटी स्टार डिजिटल के सर्वे में सामने आ रही है बात। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और सहयोगी दलों को 18 और अदर्स को 60 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। ये एग्जिट पोल का अनुमान है। इस अनुमान के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन जो बीजेपी और सहयोगी दल है उनको 18 सीटें और अदर्स को 7 सीटें मिलने का अनुमान आ रहा है। तेलंगाना की हम बात करते हैं तो बीजेपी को अगर हम बात करते हैं तो अगर खाली भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 7 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। बीआरएस और एआईएमएम को 2 और एआईएमएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी और गठबंधन को 10 सीटें और इंडिया कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन की बात करते हैं 4, बीआरएस को 2, एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान तेलंगाना में है। ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका में टोटल 28 सीटों पर वोटिंग हुई। एनडीए को 26 और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटका में ये जो इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं ये भले आपको चौंकाने वाले हों, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन है, जो उनका दावा था वो फेल होता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को कर्नाटका में 2 और एनडीए को 26 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जरूर इंडिया गठबंधन आगे है। वही बात जो मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूँ कि साउथ के कुछ जो राज्य हैं वहां पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो 39 सीटों में इंडिया गठबंधन को 37 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए 2 से 3 सीटें जीत सकता है। तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी की अगर कहा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले चुनाव से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो 2 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को 37 यानी कि 37 सीट्स मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं केरला की तो वहां पर भी इंडिया गठबंधन आगे है और यहाँ इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। 20 इंडिया गठबंधन को यहाँ 20 सीटें मिल सकती है केरला में। और असम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 14 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए को 26 और टीएमसी को 13 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है।
यहाँ पर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डीटी और डीटी स्टार डिजिटल के सबसे बड़े सर्वे में जो एग्जिट पोल, जो हमने आपको एग्जिट पोल एक तरीके का सर्वे, लोगों से बातचीत, उनके ओपिनियन के आधार पर जो एग्जिट पोल हमने तैयार किया, उसके मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिलने का अनुमान है, 36। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 4 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जबरदस्त बढ़त बनाई है और अच्छा जो लोगों का स्नेह है, अगर कहा जाए मतदाताओं ने जो स्नेह और प्यार दिया भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को, वो भी बिहार में अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 14 और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर कोई खास उपलब्धि नहीं दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल डीटी और डीटी स्टार के एग्जिट पोल में नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए को अगर हम देखते हैं तो 10 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल का अनुमान, जो ये हमारा अनुमान है, लोगों की बातचीत पे आधार है, जो आधारित है, पूरा उस पर आधार है, उस पर टिका हुआ है। तो ये एग्जिट पोल है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन इस बार 70 से 72 सीटें जीत सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार, 70 से 72, समाजवादी पार्टी 4 और राष्ट्रीय लोकदल 2 और जो अलायंस है वो 2 और 1 सीट जीतने का अनुमान है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एनडीए 75 सीटें जीत सकता है कुल मिला के, और इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर जो है दिखाई दे रही है। जो एग्जिट पोल बता रहा है वो जीत दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीत रही है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी एनडीए गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये भी बड़ी बात है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत की और ऐसा दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच रहेंगी। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। और जो उत्तराखंड है यहाँ पर भी 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। जो एग्जिट पोल है डीटी और डीटी स्टार का एग्जिट पोल बता रहा है तो उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे एनडीए का जो प्रदर्शन है वो शानदार है। एनडीए 31 सीटें 31 सीटें जीतने का अनुमान है और अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 17 सीटें जीतने का अनुमान है। इसी प्रकार हरियाणा में बीजेपी 5 सीटें जीतने का अनुमान है, एनडीए का 5 और इंडिया गठबंधन की 5 सीटें हरियाणा में जीतने का अनुमान है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एनडीए गठबंधन को इस बार 4 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो अलायंस है उसको 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसा अनुमान एग्जिट पोल में आ रहा है सामने। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में तो पंजाब में इंडिया गठबंधन आगे है और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान है और एनडीए वहां 1 से 2 सीट जीत सकता है। पंजाब में अगर देखा जाए तो वहां पे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जो एग्जिट पोल के अनुसार है वो शानदार दिखाई दे रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए 4 सीटें जीत रहा है, 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में जीत रहा है। झारखंड में बात करते हैं तो एनडीए 8 सीटें जीतने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन 6 सीटें जीत सकता है। गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सीटें इंडिया गठबंधन जो 2 सीटें हैं उनमें जीत हासिल कर रहा है। यहाँ एनडीए का कुछ मामला सही नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ पर एग्जिट पोल कहता है कि गोवा में इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीत रहा है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही 3-3 सीटें जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल में इंडिया और एनडीए गठबंधन बीजेपी का जो अलायंस है वो 3 और इंडिया गठबंधन जो है वो भी 3 सीट जीत रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर दोनों इंडिया और एनडीए दोनों 1-1 सीट जीतने का अनुमान बता रहा है। मेघालय में भी यही
बराबर है कि दोनों एक एक सीट जीत सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एनडीए 2 सीट जीत सकता है और इंडिया गठबंधन को 1 भी सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल बता रहा है। अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में एनडीए 2 सीटें जीत रहा है और इंडिया गठबंधन को खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल बता रहा है हमारा कि एनडीए ने त्रिपुरा में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अगर हम आपको टोटल दाखिले अनुमानित जो एग्जिट पोल बताता है डीटी स्टार का, तो उसके अनुसार पूरी कड़े एग्जिट पोल डीटी और डीटी स्टार का सबसे बड़ा डिजिटल एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और अब तक की ये बड़ी खबर है कि एनडीए को 380 सीटें मिलने का अनुमान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 380 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक है। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन 123 से 130 सीटें जीत सकता है। और अगर एनडीए 370 से 380 सीटें यानी 380 सीटें के आसपास एनडीए गठबंधन रहेगा। और इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 125 से 130 के बीच में इंडिया गठबंधन सीटें जीत सकता है। ये हमारा डिजिटल का सबसे बड़ा एग्जिट पोल था। इसके मुताबिक एनडीए गठबंधन को 375 से 380 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल बता रहा है। और वही अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 125 से 130 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। ये एग्जिट पोल जनता की और लोगों के डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं उनकी राय के आधारित जो हमारा एग्जिट पोल है डीटी और डीटी स्टार का एग्जिट पोल, उसके मुताबिक एनडीए को काफी बहुमत और काफी प्रचंड सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है।